फूटने लगती है, वे अनमोल हो जाते हैं। और देश के नर नारियों के रूप मंडन यानी सौंदर्य प्रसाधन में, अलंकार शोभा में और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। यानी फिर वही पत्थर जो कारीगरों द्वारा तराशे जाते हैं, जो नग तराशे जाते हैं, उन नगों को फिर अलंकार, नर नारियों के रूप मंडन यानी लोग अपने अंगूठी के रूप में हाथों में धारण करते हैं, कोई कानों में पहनता है, तो इस तरीके से सौंदर्य प्रसाधन के रूप में वे काम आने लगते हैं। अतएव हमें उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसी लेखक कहता है इसका भी ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। अब लेखक कहता है पृथ्वी और आकाश के अंतराल यानी बीच मध्य में जो कुछ भी सामग्री है, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब, और पृथ्वी के चारों ओर जो गंभीर यानी ये गंभीरता लिए हुए जो समुद्र है, सागर है, और उसमें जो जलचर यानी जल में चलने वाले जीव और रत्नों की जो राशियां यानी भंडार है, उन सब के प्रति हमारी चेतना जागृत होनी चाहिए और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। यानी उनका हमें संपूर्ण रूप से स्वागत करना चाहिए, जो भी पृथ्वी और आकाश के बीच में हैं, और उनकी जानकारी रखनी चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अब लेखक कहता है ये जो पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ भी तमाम जल राशि, रत्न, जो कुछ भी सामग्री है, उन सब के प्रति देश के जो राष्ट्र के जो नवयुवक हैं, उनके मन में जरूर उनको जानने के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें फूटनी चाहिए, अर्थात उनको जिज्ञासु होना चाहिए, इन सब के प्रति जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक यदि वे नहीं जान रहे, नवयुवक यानी जो युवा देश के हैं, अगर वे भूमि के स्वरूप के प्रति परिचित नहीं हैं, तो समझिए हम अभी भी फिर सो ही रहे हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र और भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यानी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विज्ञान और उद्यम यानी परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र और भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ यानी एक नई रूपरेखा बनाएं। तभी एक राष्ट्र बन सकता है अच्छा, और राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का भी अच्छे से निर्धारण हो सकता है, निर्माण हो सकता है, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण विज्ञान और उद्यम दोनों की सहायता से। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। यानी राष्ट्र के निर्माण का जो कार्य है वो प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा बढ़ाना चाहिए। यानी हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, अर्थात खाली न रहे। यानी प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि, यानी पुष्कल माने होता है प्रचुर, अधिक, समृद्धि और समग्र यानी संपूर्ण रूप मंडन यानी अलंकार किया जा सकता है। रूप मंडन माने अलंकार करना या अलंकृत करना, सजाना। तभी मातृभूमि को संपूर्ण समृद्धि प्रदान की जा सकती है और संपूर्ण रूप से सजाया जा सकता है, तब जब हम धरती और आकाश के बीच जो कुछ है उन सब की जानकारी अच्छे से रखें और उसको जाने। अब जो दूसरा अंग है राष्ट्र का वो है जन यानी लोग। पहला हो गया भूमि, अगर भूमि है तो भूमि पर जन भी होना आवश्यक है। तो जो दूसरा इसका मुख्य अंग है वो है राष्ट्र के स्वरूप का, वो है आपका जन। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो अर्थ ही नहीं हुआ कोई, पृथ्वी तो फिर शून्य हो गई, निर्जन हो गई। तो निर्जन पृथ्वी का भी कोई अर्थ नहीं है, यानी उसमें जन होना आवश्यक है, लोग होना आवश्यक है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी दोनों मिलेंगे तभी तो राष्ट्र का स्वरूप बन सकेगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी लोग होंगे तभी तो पृथ्वी को माता की संज्ञा दी जाएगी। जिस प्रकार से माता, अगर स्त्री की संतान ना हो तो स्त्री माता नहीं कहला सकती, ठीक उसी प्रकार से
अगर पृथ्वी है और लोग नहीं तो फिर कौन पृथ्वी को माता कहेगा? पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी ये जो धरती है वो माता है और जो इसमें निवास करने वाले लोग हैं वे पुत्र हैं। तभी तो कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अब राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्र के प्रति हमारी प्रेमपूर्ण जो भावना है वो राष्ट्रीयता है। राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो राष्ट्रीयता है। तो ये भावना कब उदित हो सकती है, अच्छे रूप से कब पल्लवित हो सकती है, खिल सकती है? जब ये भाव मन में दृढ़ हो कि मैं पुत्र हूं और धरती माता है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अगर यह भावना रही तभी तो राष्ट्र के निर्माण के अंकुर यानी बीज उत्पन्न होंगे। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। और जब यह भाव माता और पुत्र का जो भाव है जब ये दृढ़ होता है तो राष्ट्रीयता की भावना उदित होती है। और जब राष्ट्र की भावना उदित होती है तो जब यह भाव जब सशक्त रूप से यानी मजबूती से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भर जाते हैं। यानी राष्ट्रीयता की भावना पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। और जब ये भाव और दृढ़ होता है तब मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को जान पाते हैं कि पृथ्वी माता है, हम पुत्र हैं। यहाँ यह भाव नहीं है कि जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। अचेतन माने निर्जीव, जड़ माने जिसमें जीव ना हो। अचेतन माने जो चेतन ना हो और जड़ माने जिसमें जीवन ना हो। तो अगर ये भाव नहीं है जहाँ, वहाँ भूमि और जन का यानी लोगों का संबंध अचेतन और जड़ है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। और जब मनुष्य का हृदय, जन लोगों का हृदय ये भाव मान लेता है, भूमि के साथ इस भाव को मान लेता है, माता और पुत्र की अपने संबंध को जब जान जाता है कि भूमि माता है और हम पुत्र हैं, तो उसी क्षण उसको आनंद और श्रद्धा से उसका हृदय भर जाता है और उसमें एक प्रणाम भाव आ जाता, अर्थात एक वंदना का भाव आया। तब धरती माता के प्रति एक प्रणाम भाव आया था, उसको प्रणाम करने की इच्छा उसमें प्रकट हो जाती। तब वो कह उठता है, क्या कह उठता है? नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, कि हे पृथ्वी माता आपको प्रणाम है। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। और ये जो प्रणाम भाव है, यही प्रणाम भाव भूमि और जन यानी लोगों का दृढ़ बंधन, अर्थात लोगों को आपस में बांधे हुए है भूमि से। इसी दृढ़ भित्ति यानी मजबूत दीवार, भित्ति माने दीवार, दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी अगर ये भावना रही माता और पुत्र की, लोगों और पृथ्वी के बीच, तो फिर इसी मजबूत भावना पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। यानी फिर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। यदि ये जो भावना रूपी दृढ़ चट्टान, राष्ट्रीयता की जो भावना है, माता और पुत्र के प्रति जो भावना है, यानी जो पृथ्वी और लोगों के बीच, जन के बीच, उस पर निवास करने वाले लोगों के बीच जो माता और पुत्र के संबंध की जो भावना, अगर ये भावना रही तो ही राष्ट्र का चिर जीवन इस पर ही आश्रित है। यानी तभी राष्ट्र हमेशा, चिर माने हमेशा, जीवित रह सकता है। और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। अगर यही मर्यादा याद रही कि पृथ्वी माता हम पुत्र, तो फिर उसके प्रति हम अपने कर्तव्यों को भी समझने लगेंगे और अधिकार भी जान जाएंगे। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यानी जो भी इस संबंध को जानता है या इस संबंध को स्वीकार करता है माता और पुत्र का, फिर वही पृथ्वी के वरदान पाने का भी अधिकार रखता है। अर्थात पृथ्वी में जो है सब फिर उसी का है, वो उसका अधिकारी है, वह उस चीज को भोग सकता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। अब माता के प्रति अनुराग,